साउंड टेक 7 एक्शन। शर्मा जी, आपके पास आना चाहती हूँ। 3 प्रश्न जो पूछे गए हैं राहुल गांधी पर, 3 आरोप जो बीजेपी लगा रही है। पहला ये कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये कहकर कि जो हिंदू हिंदू करते हैं, मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं। जैसा कि आप देखा कि किस तरह से संसद में जो लोकसभा की कार्रवाई चालू है और जो संसद में कार्रवाइयाँ चालू हैं उन पर जो पक्ष और विपक्ष की जो वक्तव्य हैं, जो अपने अपने तथ्यों को रख रहे हैं, उन तथ्यों में विपक्ष इतना मजबूती से अपना रख पा रहा है क्योंकि इस बार विपक्ष भी बहुत ही अच्छा मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो मुद्दे वो हैं, उन मुद्दों को इस तरह से उठाया जा रहा है कि सरकार का जो जवाब देने का वो है, तो उनको भी अब गंभीरता दिखानी पड़ रही है। चूँकि लोकसभा स्पीकर अपना बीच बीच में उनको दबाने की कोशिश की जाती है, विपक्ष को थोड़ा दबाया जाता है, लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने भी बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि कृपया स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस हमारे विपक्ष की आवाज़ को दबाया ना जाए। अन्य दलों के जो सांसद हैं उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए, बोलने की अभिव्यक्ति दी जाए। तो देखिए, इस डिबेट में हम आपको बताते हैं किस तरह से जो वक्तव्य है उस तरीके से अपने संसद की जो कार्य प्रणाली है उस पर जो किस तरह से अलग अलग वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। चाहिए क्योंकि वो मांग रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है बाय लोकसभा स्पीकर, उसमें 115(2) में ये प्रावधान है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें कुछ झूठ है, उनको उसका सत्यापन करना चाहिए। तीसरा बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, लगातार पहले से लगा रहे हैं कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से बातें की गई हैं इतने गंभीर वक्त पर और विषय पर। तीनों पर आपका जवाब आलोक जी। भला चलता है मुझसे मजनू। अंजना जी, सबसे पहला विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने साफ कहा है कि आप हिंदू नहीं हैं और बीजेपी की तरफ पूरा हाथ करके कहा गया है। इसलिए जो भी वक्तव्य है वो बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं और जो अहिंसा का समर्थन करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, जो बिल्किस बानो के हत्यारों को फूलों की माला और पहनाते हैं और जो जेल काट कर आते हैं उनके आने पर मिठाई बांटते हैं, उन लोगों को उस वर्ग के लिए कहा गया है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, ना ही बीजेपी केवल हिंदुत्व की कोई ठेकेदार है। आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, उन्होंने साफ कहा है। अगर मूल आत्मा पर कहीं हिंदुत्व के ऊपर कभी भी अटैक हुआ है तो तब हुआ है जब हाथरस की बेटी, वो भी एक हिंदू थी, जब उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है और तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश रहते हैं। जब राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य तमाम सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर और एक का भी जवाब नहीं मिलता है, तब हिंदुत्व के ऊपर अटैक होता है। जब आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर कर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, तब हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का अपमान होता है। बनारस में जब कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और खंडित मूर्तियां वहां पर चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत अभी हुआ हो यहां पर, और शंकराचार्य तमाम सवाल पूछते हैं और बीजेपी के लोग वहां पर कॉरिडोर बनाकर उन महंगी जमीनों को गुजरात के व्यापारियों को बेचते हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। जब हिंदुत्व का अपमान होता है, जब कोरोना के समय में लाखों लोग गंगा के किनारे, उनको अंतिम संस्कार का समय नहीं मिलता और बीजेपी के तमाम सरकारों को शर्म नहीं आती है। तो अयोध्या के अंदर जब लोगों को जिस तरह से बेदखल किया गया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको जब इस तरह की करतूत होती है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में बनारस की नगरी को, अयोध्या की नगरी को और पूरे देश को जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर पूरा इवेंट करके और भ्रष्टाचार वहां पर पूरे कामों में डुबो दिया जाता है, तब हिंदुत्व का पूरी तरह से अपमान होता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 4 धाम यात्रा में इसी साल की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर 100 से ज्यादा मौतें होती हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है कि डबल इंजन की सरकार हिंदू शरणार्थी, जो वहां पर शरणार्थी कह रहा हूं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको वहां पर पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट के माध्यम से उनकी जान को नहीं बचा पाती है, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। आलोक जी, सुधांशु जी कुछ ही देर में उस पर आइएगा, लेकिन सुधांशु जी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, चूंकि वो नहीं है।
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ही, किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं कहा, हिंदू कहा। क्या राहुल गांधी के लिए बेहतर यह होता कि वो कहते कि जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं और हिंसा हिंसा करते हैं? मतलब उन्होंने हिंदू हिंदू करते हैं, उसने बीजेपी नहीं बोला, वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी नहीं कहा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, शब्द पकड़कर हिंदू और मुस्लिम का ट्विस्ट देना बीजेपी की पुरानी आदत। जब उन्होंने साफ हाथ किया बीजेपी की तरफ कि आप लोग, आपके लिए कह रहा हूं, तो उसमें पूरा हिंदू समाज कहां से आ गया कि आप लोग कहते हैं और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं? तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। अब ये बीजेपी के जो पुराने पैंतरे थे ना, जो मीडिया के माध्यम से फ्लोट करते थे, अब वो नहीं चलेंगे। अब पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी। मैंने 10 एग्जाम्पल लिए कि हिंदुत्व का अपमान पिछले 10 वर्षों में कैसे हुआ, और उसके ऊपर बीजेपी का एक प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। अंतिम संस्कार नहीं मिलना हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान है, उसकी बात नहीं करेंगे। आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके और पूरी तरह से वहां पर जो राजनीतिक नौटंकी की इन्होंने, जिस तरह से शंकराचार्यों को दूर रखा और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं तब तक आशुतोष जी को शामिल कर लेती हूँ। आशुतोष जी, क्या वाकई राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान किया है अपने इस भाषण के जरिए, जो बीजेपी का आरोप है? अनम्यूट। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हो गई है, ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं 2 बहुत अच्छे उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सरदार पटेल ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को, और सरदार पटेल ने सितंबर 1948 को आरएसएस के बारे में गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी। और ये दोनों चिट्ठियां उपलब्ध हैं, आर्काइव में है, इतिहास के दस्तावेज है। और जो बातें सरदार पटेल ने कही है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुधांशु जी और रतन शारदा जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरदार पटेल को अपना आराध्य पुरुष मानते हैं। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखते हुए कहा, द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड a clear threat to the existence of government and the state. Our report shows that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing manner. Subversive activities in an increasing manner. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी जो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो 11 सितंबर को लिखी, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा, ऑल देयर स्पीचेस वर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. Even an iota of sympathy of the government. अब ये जो चिट्ठियां सरदार पटेल ने लिखी, वो आरएसएस को डिफाइन करती हैं। ये चिट्ठी ना तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये चिट्ठी ना तो इंदिरा गांधी ने लिखी है, ये चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलवलकर को लिखी है। और ये कहा है कि आरएसएस के जो भाषण थे वो जहर बुझे हुए थे, और इतने जहर बुझे हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और श्यामा प्रसाद जी के बारे में तो साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो देश और सरकार के खिलाफ है। ठीक है, अब 2024 पे आ जाते हैं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। राहुल गांधी पर आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर एक छोटा सा जवाब आपका आशुतोष। चाहता हूं कि मैं जो बात मैंने कही उसका जवाब रतन शारदा जी भी दें और सुधांशु त्रिवेदी जी भी दें। पहले आप इसका जवाब दें। राहुल गांधी, जो भगवान की तस्वीर दिखाना, बोलना सही था आपकी नजर में? एक मिनट अंजना जी, मैं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ हुई और आशुतोष हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। आलोक शर्मा जी हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। अंजना ओम कश्यप हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बताऊं, उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु के अंदर जो कहा गया वो ऑफेंसिव था, वो गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के दौरान सारी की सारी सीटें उसी पार्टी के पास, गठबंधन के साथियों के पास गई। तो वहां के तो हिंदुओं की भावना आहत होनी चाहिए, तो वहां को तो डीएमके का तो सफाया हो जाना चाहिए। उनको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी तो सारे के सारे हिंदू बैठे हुए।
तो ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है कि मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं, मैं ही सुधांशु जी जवाब दीजिए। क्यों हिला डाला ना? आशुतोष जी फौरन आऊंगे। आलोक जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, सुधांशु जी ने। अच्छा, संघ पर जो आपका सवाल है वो उसका जवाब लेंगे। पहले आलोक जी एक बार बोल लें। आलोक जी का कनेक्शन कट गया था, एक बार आलोक जी जवाब दे दें, फिर आते हैं संघ पे। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी। तो देखा आपने किस तरह से जो विश्लेषण किया है तमाम जो मीडिया के, चूंकि मीडिया अंजना ओम कश्यप जी हैं, बहुत ही मनी हुई खिलाड़ी हैं, मीडिया जगत की बहुत चर्चित प्रख्यात है, लेकिन कहीं कहीं उनकी जो सरकार के पक्ष में जो उनका जाना होता है तो उन पर उनको जो विश्लेषण करता है, जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनसे उनको खरी खोटी सुनना भी पड़ती हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष तो कम लेना चाहिए, जो आम जनता है उनकी आवाज़ को ही मीडिया उठाती है। चलिए इस डिबेट में इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।